दोस्तों, फिल्म की शुरुआत रुमोनास के फार्म हाउस से होती है, जहां वो अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। रुमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रुमोना और उसके हस्बैंड ने बहुत ही प्यार से ये फार्म हाउस बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रुमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी एक रोड एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रोमिना की भी टांगें जाया हो गई थी। इस एक्सीडेंट ने रोमिना को मेंटली बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। यहाँ तक कि वो अपने घर और बच्चों पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर के हालात भी काफ़ी ख़राब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर किया करता था। इसके बावजूद भी रोमोना का बिहेवियर इनके साथ काफ़ी सख्त रहता था। रोमोना रोज़ उठते ही बस एक ही चीज़ कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। खैर, जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज़्यादातर काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। घर में लाइट भी चली जाती है। इन्हीं सब बातों के दौरान रोमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। कोई लेडी थी जो कि अच्छी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े से कवर गई थी। ये देखकर रोमोना डर गई और उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो इस लेडी को डराने के लिए ये भी कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रोमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो मर चुके हैं, वो भी एक रोड एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी भी ये टांगें गई थी। रोमोना को अब उससे डर लगने लग गया। वो कहती है कि रोमोना, आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी। मैं आ गई हूँ। रोमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हुए हाथ दिखा दिए। रोमोना अब तेजी से डर कर अपनी कार की तरफ बढ़ती है, ताकि वो अपनी कार को ऑन करके एटलीस्ट अपने फ़ोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते हुए वो घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उसे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। वो बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। बच्चों के सवाल जवाब खत्म ही नहीं हो रहे थे तो रोमोना का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चीज़ों को उठाकर फेंक फेंक कर तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी चिल्लाने लगती है, जिसके बाद खड़ी होकर वो घर के सभी खिड़कियां और दरवाजों को लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखती है कि वहां पर एक स्टिच निकला हुआ था। वो नोटिस करती है कि वो औरत थोड़ा सा इनके घर के करीब आ चुकी है। ये बात देखते हुए वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका डॉग भी वहां पर अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये बात उसने बच्चों को नहीं बताई थी। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो टेलर को भी एक और मर्तबा डांट देती है और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को एक थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि वो बार बार आर को उल्टा लिख रही थी। रोमेना को एकदम से अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जिसकी उसने सजा दी। इसलिए उसने फौरन अपनी बेटी को गले लगा लिया और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने जल्दी से अपनी बेटी की कमर में घुसा दिया। एकदम से वो होश में आई और उसने देखा कि उसकी गोद में एक पिलो था, लेकिन उसने इस पिलो के अंदर चाकू स्टैब किया था। ये उसके पास किस टाइम में आया, उसे किसने पकड़ाया, इन सब बातों का उसे कुछ भी याद नहीं। टेलर जब पीछे होकर अपनी मॉम को देखता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जान चुका था कि अब उसकी मॉम मेंटली स्टेबल नहीं है, तो अब इस मुश्किल से उसे निकलने के लिए खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रमोना अपने बेटे को लेकर रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर के बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए अपने साथ वाले फार्म हाउस में जाकर वहां से मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी स्टार्ट नहीं हुई थी। कुछ देर में रुमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उस पर बहुत ज़्यादा शाउट करती है। तेजी से वो कहती है कि घर के अंदर चलो। अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रुमोना कुछ न कुछ उनसे ज़रूर छुपा रही है। टेलर अब अपनी मॉम से कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे अब हैंडल करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में एक रूम में चला जाता है जहां पर उसके डैड की कुछ चीजें मौजूद थी और यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। रोमाना उससे लड़ने लगी और कहती है कि ये क्या कर रहे हो, उसे वापस रखो। और इनकी बहस के दौरान हमने बाहर देखा कि वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी इनके घर के और ज्यादा करीब आ चुकी थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है और इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और इसे कहता है कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। वो औरत टेलर से डरती नहीं, बल्कि अपना फ्रिल उठा के कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई और उससे कहा कि ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़कता हुआ अंदर आया और अपनी मॉम से पूछता है कि मेरी डैड की मौत किस तरह हुई थी। रोमाना उसके इस अंदाज से डर गई और उसे एक कहानी शुरू की और कहा कि उस रात जब वो और डेविड जब एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे तो वहां पर रोमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसी की ख्वाहिश पर शिफ्ट हुआ था, सिटी की 9 to 4 वाली जॉब, और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। अब जब यहाँ पर सब आ गए थे, सब यहाँ पर सेटल हो गए थे, तो एक रोमोना ही थी जो कि नाखुश थी। अब वो यहाँ से भी कुछ और कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना कहीं और पॉसिबल नहीं। इनकी अच्छी खासी बहस होती है और ये लोग इसके बाद होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि डेविड नहीं बल्कि उस रात रोमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे किसी ब्लैक कलर की लेडी का शेडो दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों को यह झूठ बोल रखा था कि उस रात गाड़ी उनके फादर डेविड ड्राइव कर रहे थे और उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। टेलर ये हकीकत जान के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज़्यादा होने लगती है और ऐसे बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पर और भी ज़्यादा होने लग जाता है। और इस दौरान हमें दिखाया गया कि इस लेडी का शेडो बड़ा होता जा रहा था। इस औरत के शेडो से बचने के लिए ये सब लोग नीचे एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शेडो के जरिए रोमाना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वो लड़की तेजी से खींची जा रही थी। तब टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ही ढक देता है जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी रोमाना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी, और विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन उस छूट जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनकी घर की लाइट्स को फ्लिकर करके इनकी घर की चीज़ों को गिराकर इन्हें डराती है और फिर रोमोना पर हावी हो जाती है, उसे पजेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है कि जैसे रोमोना और ये एंटिटी एक साथ मिल गए हैं। वो एंटिटी अब रोमोना की बेटी को गले लगाती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से देखकर ये सब कंफ्यूज हो जाता है कि वो अकेला ही यहीं खड़ा रह गया। उसकी मॉम और बहन को इस एंटिटी ने एकदम से गायब कर दिया था। तभी अचानक पीछे से रोमोना अपना लाइटर लिए यहाँ पहुंच जाती है। अब रोमोना और टेलर दोनों मिलके रोमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं, और ऐसा करते हुए रोमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसे उसका पास्ट दिखा रहा था, जिसमें उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वो रोमोना से कहता है कि देखो, तुम्हारी पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए। रोमोना अब उसके करीब चली जाती है। एकदम से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल रोमोना ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठा हुआ देखा, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो कि अभी इनके घर के बाहर थी। इस टाइम उसके सामने रोमोना का दूसरा वर्जन आया। ये वो सीन बन गया जब रोमोना पहली मर्तबा इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने के लिए आई थी। यहाँ इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रोमोना अपने मुंह से वो ब्लैक कपड़ा, ब्लैक वेल हटाने लगती है और उसके सामने वाली रोमोना अजीब से तरीके से कहती है कि वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन अब यहाँ से आगे बढ़ता है और रोमोना दोबारा अपने आप को एपिक में देखती है जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग नीचे उतरते हैं तो उसके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रोमोना डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। वो कहती है कि मैं खुद से यहाँ नहीं आई, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर कहती थी कि गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पर अब रोमोना इस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। ये लेडी अब रोमोना को भड़काती है कि अपने आप को खत्म कर लो। वो उसकी गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने के लिए फोर्स करने लग जाती है। और अगले सीन में हम रोमोना को सही सलामत उसी रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई, तो वो कहती है कि अब वो औरत यहाँ पर कभी नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगली मर्तबा अगर वो यहाँ पर आ भी गई तो मैं उससे पूरी तरह निमट लूंगी। ये लोग अब दोबारा घर के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं और इसी टाइम पर इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका खोया हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। घर के अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि रोमोना ने खुद बनाई थी और इसी के अंदर वो डार्क लेडी भी मौजूद थी जिसे हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो डार्क लेडी रोमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोचें थी, उसके अंदर की नेगेटिविटी को उसने इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली थी, एक एंटिटी के रूप में उसके और उसकी फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रोमोना उस कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी ही गलत सोचों से, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी ख़त्म हो चुकी थी और ये लोग भी सेटल हो गए। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।